सर्दी का मौसम हो और अनार ना खाएं ये हो ही नहीं सकता। और मिल्क शेक बना के पिएं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उसमें मिल्क भी शामिल हो जाता है तो फ़ायदे डबल हो जाते हैं। इतने ज़्यादा फ़ायदे रखता है अनार के बेशुमार। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मिल्क शेक, वो भी अनार का। ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दे। तो वीडियो के अंदर ही हम बताएंगे कि अनार के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसे आप मिस ना करें और हो सकते तो इसे रोज़ाना पिए, नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार लाजमी पिए। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास अनार है जो कि मैंने हाफ़ केजी लिए हैं और इसका छिलका जो है वो ज़रा सख्त है। इसे हम ऊपर से इस तरीके से कट के निशान लगा लेंगे। इससे क्या होगा, कट के निशान लगाएंगे बहुत इजी तरीके से अंदर से हम अनार का एक एक दाना निकाल सकते हैं और अनार के दाने बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और कटेंगे। तो ऊपर से इस तरीके से इसका ये देखें छिलका अलग करेंगे तो कुदरत के बेपनाह खूबसूरती में से एक ये भी खूबसूरती है अनार। जब हम देखते हैं इसका एक एक दाना इतने महफूज तरीके से अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा हुआ है कि सुभान अल्लाह, क्या कहना है। इतना ज़बरदस्त अनार देखने में लगता है बिल्कुल मोती, लाल मोती। और क्योंकि अभी अनार आना शुरू हुए हैं इसलिए बिल्कुल रेड नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा वाइट भी शामिल है। लेकिन वाइट के भी अपने फ़ायदे हैं, वाइट दाने होंगे तो उसके भी फ़ायदे हैं, लेकिन अनार का जूस तो हर सूरत में बेपनाह फ़ायदे रखता है। तो इसका एक एक दाना हम अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखें, इसका जो वाइट पार्ट्स है ये बिल्कुल बारीक है, ये बिल्कुल अलग कर लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से अगर हमने ये इसके अंदर रखा तो हमारा जूस कड़वा बन सकता है। तो बिल्कुल दाने दाने हम निकालेंगे। तो ये देखें, दाने बिल्कुल निकाल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे जिस्म में खून बनाता है, साफ़ खून, और ये हमारे दिमाग को भी ताकत देता है, दिल को भी ताकत देता है और मैदे को भी ताकत देता है। तो जूसर के जग में बनाएंगे, तमाम अनार के दाने जूसर के जग में डाल लेंगे। हाफ़ केजी हमने अनार लिया है तो हाफ़ केजी ही हम ले लेंगे दूध इसमें लें, गरम करके ठंडा करके लें, कच्चा दूध इस्तेमाल नहीं करें। दूध गरम किया मैंने और इसे मैंने ठंडा कर लिया है। तो दूध मैंने खुला लिया था और चाहे तो इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर लें, तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी और इसका मैं जूस बना लूँगी। ये देखें, 2 से 3 मिनट मशीन हम चलाएँगे तो ज़बरदस्त हमारा जूस बन के हो जाएगा तैयार। तो जिसमें खून की कमी है उसे तो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो एक दिन के बाद एक लाजमी इस्तेमाल करें। और दिमाग को भी बहुत ताकत देता है ये। तो इसे हम छान लेंगे बारीक छलनी की मदद से, ताकि जो इसके बीज हैं वो अलग हो जाएं। बीज अलग करने के लिए इसे हम बारीक छलनी में ही छानेंगे। ये देखें, छलनी में बीज नीचे चले गए, इस वजह से जूस नहीं निकल रहा। स्पैचुला की मदद से हम हल्का हल्का सा इसे हटाएंगे और जूस अच्छे से छान लेंगे। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और मुझे आपकी खूबसूरत कमेंट का भी इंतज़ार रहता है, तो आप प्यारे प्यारे से कमेंट भी ज़रूर कीजिए और बताइएगा कि आप लोगों को अनार का जूस कैसा लगता है। जूस दोनों सूरतों में अच्छा लगता है, मिल्क शेक भी अच्छा लगता है और ख़ाली अनार का जूस भी बनाया जाता है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो तमाम जूस मैं इस छलनी में डाल चुकी हूँ और इसके बीज से मैं अलग कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने एंड में जग में पानी डाला और ये देखें अच्छे से मैंने छान लिया है। बीज इसका बिल्कुल अलग हो चुका है, वाइट। तो ये हम ज़ाया कर देंगे और इसे निकाल लेंगे हम गिलास में। तो ज़बरदस्त हमारा जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है। क्योंकि हमारे पास मौसम चेंज हो चुका है तो मैं बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ऐसे ही जूस इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास थोड़ी गर्मी है तो आप इसके अंदर आइस क्यूब डाल सकते हैं। तो हमारा जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।